बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ कमाल हियर। बेटा, आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टाइटल है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनील, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज स्पीशी लेवल, व्हाट इज पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो चलो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक आज हमारा है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम किस चीज़ को कहते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल। जब हम एक ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ लेवल्स पे पढ़ते हैं कि ये कौन कौन सी सेलों से बना है, इसमें कौन कौन सी टिश्यू है और इसमें कौन कौन सी ऑर्गन्स है, इसको हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये हम प्लांट पढ़ते हैं कि ये प्लांट है, कौन सी सेलों से ये बना हुआ है, इसमें कौन कौन सी टिश्यू है, तो उसको हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन सी है और एटम क्या है। तो हम ये पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे प्राइमरी लेवल पर बच्चों की साइंस की किताब में इनको समझाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है कि एटम क्या है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ता है तो उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ाते हैं इनको कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। जो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल हम कहते हैं प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। वो न्यूक्लियस की अराउंड रिवॉल्व करता है। जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल कंबाइन हो जाती है तो ये क्या बनाती है? एटम बनाती है। तो हम कहते हैं कि विन दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन दे फॉर्म एटम। तो एटम अब क्या चीज़ है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। सॉरी, ये एटम नहीं है, ये मैटर है। जो मैटर है, जो मादे है, वो इनकी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है एटम। और हम ये भी जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। और जो एलिमेंट्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं तो उस एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट कहते हैं। तो ये जो बायो एलिमेंट है जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है, जो सेल के प्रोटोप्लाज्म में होती है, वो 16 एलिमेंट है। बेसिकली वो 16 एलिमेंट है। इसमें 6 एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 99% प्रोटोप्लाज्म जो है सेल का, वो ये 6 एलिमेंट बनाते हैं, जिनका जो ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। और जो 1% प्रोटोप्लाज्म को बनाता है, जो 10 एलिमेंट्स है, बाकी 10 एलिमेंट्स है वो प्रोटोप्लाज्म का 1% हिस्सा बनाती है। उसमें पोटाशियम है, क्लोरीन है, सल्फर है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। ये किस्म मैग्नीशियम वगैरह एलिमेंट जो है वो इसमें आते हैं। फिर जब हमने पढ़ा कि सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कंबाइन दे फॉर्म एटम। और एटम के बाद हम पढ़ते हैं लेवल नंबर 2, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट, इसमें मैंने दो चीज़ों को लिखा है, हाईलाइट किया है, और उसको मैंने एक स्पेस के जरिए, एक लाइन के जरिए इसमें उसको अलग किया है। तो आप ज़रा देखिए, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। अब ये क्या चीज़ें हैं? चूंकि आपकी बुक में इसको एक ही टाइटल दिया है तो इसलिए मैंने ये एक टाइटल में लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट किया हुआ है आपकी आसानी के लिए। मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं? एटम कंबाइन फॉर्म मॉलिक्यूल। व्हेन दीज एटम कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। जब ये एटम्स इकट्ठे हो जाती है तो ये मॉलिक्यूल बना लेती है। बेटा, मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं। या तो मॉलिक्यूल होती है माइक्रो मॉलिक्यूल, और या होती है मैक्रो मॉलिक्यूल। तो माइक्रो मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल हम उन्हीं मॉलिक्यूल को कहेंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो। और मैक्रो, मैक्रो मीन्स बड़े, बड़ा। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब है वो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो। तो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले जितनी भी मॉलिक्यूल है उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, और जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उनको हम टर्म कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स।
माइक्रो मालिक्यूल के एग्जांपल में आते हैं अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल। और मैक्रो मालिक्यूल के एग्जांपल में आते हैं प्रोटीन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, फैट्स और वगैरह वगैरह। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले लेवल की तरफ, और वो है ऑर्गेनील्स। सॉरी, उससे पहले हमने ये पढ़ा लेकिन हमने कंपाउंड अभी तक नहीं पढ़ा। सॉरी, कंपाउंड हम पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे कहा कि जितनी भी एटम कंबाइन होते हैं वो मॉलिक्यूल बनाती है, लेकिन जितनी भी मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाती है वो कंपाउंड बनाती है। जितनी भी मॉलिक्यूल कंबाइन होती है वो कंपाउंड बनाती है। कंपाउंड फिर दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दो किस्म की होती है ताकि फिर आपको मसला ना हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं? कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसका मिसाल है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और भी फैट्स वगैरह। और इनऑर्गेनिक कौन कौन सी है? जिसमें हाइड्रोकार्बन्स नहीं होती, जिस तरह की वाटर है और वेरियस साल्ट्स है, मुख्तलिफ साल्ट्स की अकसाम इसमें आ जाती है। फिर लेवल 3 की तरफ हम बढ़ते हैं और उसका नाम क्या है? ऑर्गेनिल्स है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि विन दीज कंपाउंड, मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा है, मॉलिक्यूल नहीं लिखा है। विन दीज कंपाउंड कंबाइन दे फॉर्म ऑर्गेनिल्स विद स्पेसिफिक फंक्शन इन सेल। बेटा, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब मुख्तलिफ कंपाउंड इकट्ठे हो जाती है और सेल में एक ख़ास किस्म का फंक्शन अदा करती है तो उसको हम ऑर्गेनिल कहते हैं। और उसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल राइबोसोम है। तो राइबोसोम सेल्स में मौजूद होता है, लेकिन राइबोसोम का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, ये प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। और जिस तरह की माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो ये दो सिर्फ मैंने ऑर्गेनिल बताए, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी ऑर्गेनिल है सेल में। उसको हम उसकी स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे, उसकी फंक्शन को हम पढ़ेंगे, उसकी डिस्कवरी को हम पढ़ेंगे, और सेल में किस किस पोजीशन पे होता है इसको हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम आते हैं लेवल नंबर 4 पर। लेवल नंबर 4 क्या है? जब बहुत सी ऑर्गेनील्स कंबाइन हो जाती है तो ये सेल बनाती है। जब बहुत सी ऑर्गेनील कंबाइन हो जाती है तो ये सेल बना रहती है। और हम क्लास 6-7 से हम ये जानते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म और लाइफ। तो ये तो हम वही सी जो पुराने डिफिनीशन है वो हम करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म बना होता है वो सेल से बना होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो बुनियाद होता है, जो चीज़ होता है, वो जिस चीज़ से बना होता है वो सेल है। तो कहने का मकसद ये है कि जब ज़्यादा ऑर्गेनिल कंबाइन हो जाती है तो दे फॉर्म सेल, ये सेल बनाती है। फिर हम आती है सेल की जो कैटेगरीज है, 2 कैटेगरीज है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो बेटा ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया चैप्टर नंबर 1 की। इस चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 4 में मैंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को 5 किंगडम सिस्टम में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। लेवल नंबर 5 है टिशू। तो इस सारी फिनोमेना में जो है, इस सारी सिनारियो में जो हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। वी गो फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। तो आप देखिए कि जब टिश्यू किसे कहते हैं? सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वो सेल्स जिनका साख्त और फंक्शन सिमिलर होता है, वो एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे हो जाती है और वो टिश्यू बनाती है। फॉर एग्जांपल, प्लांट में मेसोफिल टिश्यू है। तो प्लांट में मेसोफिल टिश्यू बेटा क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ह्यूमन में एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, और भी इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। लेवल नंबर 6 क्या है? वो ऑर्गन्स है। जब मुख्तलिफ टिश्यू कंबाइन हो जाते हैं और ये इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन उसका काम क्या होगा? स्पेसिफिक काम करते हैं। इसको हम ऑर्गन्स कहते हैं। बेटा फिर मैं बताता हूँ कि ऑर्गन्स किसी कहते हैं? जब मुख्तलिफ टिश्यू इकट्ठे होके एक ख़ास एक्टिविटी करती है, उसको हम ऑर्गन्स कहते हैं। जिस तरह इनका मिसाल है स्टमक, किडनी है, हार्ट है, और भी बहुत सी एग्जांपल इसकी मौजूद है।
फिर ये जब अर्गन, ये जो अर्गन है, जब डिफरेंट अर्गन, जब मेनी अर्गन्स इकट्ठे हो जाती है तो ये ऑर्गेनिज्म बनाती है। जिस तरह रूट सिस्टम है, ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की मिसाल को ले तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू हो जाता है। तो माउथ है, उसमें टंग है, उसमें टीथ है, उसमें फिर नीचे जाके स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये सारी अर्गन से इकट्ठी होकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। फिर ऑर्गेनिज्म क्या है? जब मुख्तलिफ अर्गन सिस्टम इकट्ठे हो जाती है, जब मुख्तलिफ अर्गन सिस्टम इकट्ठे हो जाती है तो ये ऑर्गेनिज्म बनाती है। ये तो हो गया लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अलावा हम जाते हैं और भी लेवल से जो हम पढ़ेंगे, आपकी बुक में है या नहीं है, लेकिन शायद आपका कभी जो है उससे वास्ता पड़े और सीखना भी चाहिए आपको, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले है स्पीशी लेवल। स्पीशी लेवल हम किसे कहते हैं? स्पीशी लेवल हम कहते हैं जब एक किस्म की ऑर्गेनिज्म, जब एक किस्म की ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो जाती है, ये स्पीशी बनाती है। जब एक किस्म की स्पीशी, जब एक किस्म की ऑर्गेनिज्म कंबाइन होती है तो ये स्पीशी बना लेती है। लेकिन उस एक किस्म की ऑर्गेनिज्म के लिए दो शराइत होंगी। नंबर 1, एक शर्त ये होगा कि ये फ्रीली इंटरब्रीड होगा। फ्रीली इंटरब्रीड मीन्स कि मेल फीमेल के साथ आसानी से मिलेगा, और इसकी जितनी भी इंटरब्रीड्स आएंगी, इसकी जितनी भी ऑफस्प्रिंग आएंगी, इसकी जितनी भी बच्चे आएंगी, वो फर्टाइल होंगी। ये स्पीशी का बेसिक डिफिनीशन है। और इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, तमाम की तमाम पीपल्स आर स्पीशी, बट सेम स्पीशी और ओनली वन स्पीशी, हम इस तरह कह सकते हैं। उसके बाद है पॉपुलेशन लेवल। तो पॉपुलेशन लेवल में क्या होगा? जब एक जैसी स्पीशी ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होकर, बेटा गौर से सुने, जब सेम स्पीशी ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होकर एक ही जगह पर और एक ही एरिया पर और एक ही वक्त पर रह रहे होते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन लेवल कहते हैं। मेरे कहने का मकसद ये कि जब एक जैसी स्पीशी ग्रुप की शक्ल में कंबाइन हो जाए और ये अपना ज़िंदगी गुजर बसर करे सेम एरिया में और सेम टाइम में, उसको हम पॉपुलेशन लेवल कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा में कितने ह्यूमंस हैं, खैबर पुख्तनख्वा में कितनी ह्यूमंस हैं, तो ये पॉपुलेशन लेवल है। कम्युनिटी लेवल क्या है? कम्युनिटी लेवल ये है कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशी। जब अब आप खुद देखिए कि पॉपुलेशन लेवल में सेम स्पीशी हमने बताया कि इसमें सेम स्पीशी होंगी, लेकिन कम्युनिटी लेवल में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशी। एमसीक्यूज में अक्सर खासी आती है और हमें कंफ्यूज करती है कि डिफरेंट स्पीशी जब कंबाइन हो जाती है, उसके लिए भी शर्त है कि सेम एरिया में और सेम टाइम में, उसको हम कम्युनिटी लेवल कहते हैं। जिससे कि हम कहते हैं कि डिजर्ट कम्युनिटी, तो डिजर्ट कम्युनिटी में स्टूडेंट क्या होते हैं? उसमें स्नैक होते हैं, रेबिट्स होते हैं, माइस होते हैं और कैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें सहरा में रहती हैं उसको हम डिजर्ट कम्युनिटी कहते हैं। उसके बाद आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं? अ नेचुरल एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो जगह इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं? वो जगह जहाँ पे लेकिन जगह का इसमें जगह से मुराद है नेचुरल जगह। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये नेचुरल एरिया, वो कुदरती एरिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, उसको हम इकोसिस्टम लेवल कहते हैं। और उसका एग्जांपल है पॉन्ड है, फॉरेस्ट है, रिवर है, ये मुख्तलिफ एग्जांपल है, और भी बहुत सी एग्जांपल इसकी मौजूद है। उसके बाद आता है बेटा बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का मतलब ये है, बायो मीन्स लाइफ। तो बायोस्फीयर द होल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में जितना भी
टोटल एरिया है जिसमें एटमॉस्फेयर आता है और सी आते हैं, देट इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मकसद ये है कि अर्थ सरफेस में वो जगह जिसमें एटमॉस्फेयर और सी जो सारे का सारा आता है और उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, तो इसको हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। और इसका थिकनेस तकरीबन तकरीबन 20 किलोमीटर होता है। चूँकि इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है, 20 किलोमीटर है, इसलिए बायोलॉजिस्ट ने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ये मेजरली इन 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो लिथोस्फीयर कौन सा पार्ट है? ये अर्थ सरफेस का सॉलिड पोर्शन है। एटमॉस्फेयर ये अर्थ पोर्शन का एयर सराउंडिंग एरिया है, जिस जहाँ पे जितना एयर है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोस्फीयर जो आप सब जानते हैं, तो वो ये मास ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ, जितना भी एरिया है और उसमें पानी है, तो इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद रखता हूँ कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और आपने सीख लिया होगा इसको। मैं अब आखिर में इसका समरी दोबारा पढ़ लेता हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमने पढ़ा कि सब एटॉमिक पार्टिकल सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ है जो जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है। ये जब कंबाइन हो जाती है तो ये एटम बनाती है, ठीक है। एटम जब कंबाइन हो जाती है तो ये मालिक्यूल बनाती है। मालिक्यूल 2 किस्म के होते हैं, माइक्रो मालिक्यूल होता है और मैक्रो मालिक्यूल होता है। जब ये मालिक्यूल कंबाइन हो जाती है तो ये कंपाउंड बनाती है। कंपाउंड 2 किस्म का होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। जब ये कंपाउंड इकट्ठे हो जाती है तो ये ऑर्गेनील बना लेती है। जब ऑर्गेनील इकट्ठे होकर मुख्तलिफ ऑर्गेनील इकट्ठे होकर ये सेल बना लेती है। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है लाइफ का। जब सेल इकट्ठे होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं और फंक्शन होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं ग्रुप की शक्ल में, वो टिश्यू बना लेती है। जब मुख्तलिफ टिश्यू इकट्ठे होगी एक काम करते हैं, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी करते हैं, वो उसको हम आर्गन्स कहते हैं। जब बहुत सी आर्गन्स इकट्ठे हो जाते थे वो आर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और जब मुख्तलिफ आर्गन कंबाइन हो जाती है, आर्गन सिस्टम कंबाइन हो जाती है, वो ऑर्गेनिज्म बना लेती है। फिर हमने कहा कि स्पीशी लेवल क्या है, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और इसकी क्वालिटी की फ्रीली इंटरब्रीड होगा और फर्टाइल होगा। फिर हमने पॉपुलेशन लेवल पढ़ा कि जिसमें सेम स्पीशी होंगी, कम्युनिटी लेवल जिसमें डिफरेंट स्पीशी होंगी, इकोसिस्टम जहाँ पे नेचर इन्वायरमेंट हो, नेचर एरिया हो और उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। फिर बायोस्फीयर हमने पढ़ा द होल अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर एंड सी दैट इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। इसकी थिकनेस 20 किलोमीटर हमने कहा। इसकी 3 मेजर कैटेगरीज है। नंबर 1 लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। जज़ाकल्लाह।